वो नहीं है जो मूर्ख होता है। शुष्क काष्ठानि मूर्खांश्च न नमन्ति कदाचन। शास्त्र कहता है जो सूखी लकड़ी है और मूर्ख है ये कभी झुकते नहीं है, इनको झुकाने जाओगे तो टूट जाएंगे। सूखी लकड़ी को मोड़ोगे तो क्या होगा? टूट जाएगी, गीली होगी तो मुड़ जाएगी। तो वैसे ही विद्यावान व्यक्ति उस गीली लकड़ी की भांति है जिसको मोड़ने पर वो टूटती नहीं है, और मूर्ख सूखी लकड़ी की भांति है। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, और विनयात् याति पात्रताम। जिसके जीवन में विनय आ जाए, जिसके जीवन में नम्रता आ जाए, जिसको झुकना आ जाए, संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो फिर उससे भी शत्रुता रखे, उससे द्वेष रखे। महाराज जो सबसे अच्छे से मिलता हो, सबसे प्रेम से बोलता हो, सबको झुककर प्रणाम करता हो, भला ऐसे व्यक्ति को कौन गाली देगा? उसको कौन भला बुरा कहेगा? वो तो सबका प्यारा हो जाता है महाराज। उससे हर कोई अपना संबंध रखना चाहता है, उससे रिश्ते रखना चाहता है, उसको अपने घर बुलाना चाहता है, उसके घर जाना चाहता है। तो विद्या से विनय जीवन में आए, विनय से पात्रता आती है। क्या आता है? पात्रता। पात्रता कहते हैं योग्यता। हम योग्य हो जाते हैं। किस चीज के लिए? बोले संसार की हर वस्तु के लिए आप योग्य हो जाते हैं जब आपके भीतर विनय आ जाता है। आप जहां चाहेंगे वहां आपको काम मिल जाएगा अगर आपके भीतर विनय है। आप झुक करके सबसे मिलते हैं, विनम्रता से दूसरों को आप सम्मान देते हैं, ऐसा व्यक्ति सबको अच्छा लगता है, तो वो पात्र हो जाता है। और पात्रत्वात् धनमाप्नोति। जो पात्र है, योग्यता रखता है, उसको धन की भी कोई कमी नहीं है। पात्रता से, योग्यता से धन आता है। भाई इतनी सारी आप देख लीजिए, कितनी नौकरियां निकलती है कि नहीं? बस चाहिए क्या उसके लिए? योग्यता चाहिए। आपकी पात्रता है, आप उत्तीर्ण कर लीजिए उस परीक्षा को, आप पा जाइए। IAS IPS इनकी कितनी सैलरी है? लाखों में। पर उसके लिए चाहिए क्या? योग्यता। पात्रता, योग्यता चाहिए। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, केवल सरकारी नौकरी में ही न पड़े, ज्यादा सरकारी नौकरियों के पीछे भी न पड़े। नौकरियां थोड़ी हैं, आदमी इतने हैं, कहां से पाएंगे? इसलिए बहुत ज्यादा समय उसमें भी नहीं खपाना चाहिए। बहुत सारे काम है संसार में, बस करने वाला चाहिए। अब आप तो सोच लो, आजकल के माँ बाप बेचारे बड़े परेशान हैं। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और फिर उधर जहां उनका कॉलेज वॉलेज खत्म हुआ, उसके बाद क्या कर रहे हैं? बोले महाराज नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। माँ बाप उनको 25 साल 30 साल के हो गए, तब तक उनको घर बैठे बैठे बेचारे रोटी खिला रहे हैं। बाप दिन भर कहीं काम करने जाता है, तो बच्चा क्या करता है? बोले वो तो पढ़ रहा है। अरे बाप रे, कुछ काम धाम कर और काम के साथ में पढ़ ले, तू पढ़ने वाला है तो। क्या कर रहा है? बोले सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है। सब उसके पीछे न पड़े, जिसकी जो योग्यता है। हाँ, अगर आपकी शिक्षा उस तरह की रही शुरू से, तो आपको तो मिल जानी चाहिए, उतनी देर लगनी नहीं चाहिए। और नहीं मिल रही है, इसका मतलब कुछ बेहतर दूसरा करिए। बार बार न तो अधिक संविधान को कोसिए, न अधिक आरक्षण को कोसिए, अपनी योग्यता बढ़ाइए जितना हो सके। इस क्षेत्र में नहीं तो अन्य क्षेत्र में, कोई व्यवसाय में बढ़ाइए। माथा पकड़ करके बैठने से बेहतर है, बार बार किसी चीज को कोसने से बेहतर है आप दूसरे कार्य में अपनी योग्यता को आजमावें, आप उस दिशा में चलें। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्। पात्रता, योग्यता से धन का आगमन होता है, और धनात् धर्मम, उस धन से क्या करें? बोले उस धन से धर्म करें। अगर सीधा अपने प्रयोग